हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर राइट टाइप का पोलिनेशन होना चाहिए। राइट टाइप वर्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो पोलन ग्रेन आपकी आई है वो राइट टाइप की होनी चाहिए, मतलब उसी स्पीसीज की होनी चाहिए, ठीक है। और वो कंपेटिबल हो। जैसे ही वो पोलन ग्रेन आपकी कंपेटिबल होंगी उसके बाद वहाँ पे पोलन ट्यूब बननी स्टार्ट हो जाएगी। वो पोलन ट्यूब बनेगी कहाँ से? पोलन ट्यूब, एक तो आपको बताया था मैंने, जो स्टिग्मा है उस स्टिग्मा के अंदर वो पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन आने के बाद जैसे ही उनके बीच में एक केमिकल डायलॉग सिग्नल प्रोवाइडेड होता है जिसकी वजह से उसके अंदर पोलन ट्यूब बनती है। अगर वो पोलन ट्यूब बननी स्टार्ट हो जाती है तो इसका मतलब वो राइट टाइप की पोलन ग्रेन थी, ठीक है। और उसके बीच के अंदर एक पोलन ट्यूब बननी स्टार्ट हो जाती है थ्रू जर्म पोर्स। ये आपने पढ़ा था, थ्रू जर्म पोर्स। ये एग्जाइन के अंदर आपने पढ़ा था। स्पोरोपोलनिन यहाँ पे एब्सेंट होता है, जहाँ से क्या प्रोड्यूस होगी बेटा? आपकी पोलन ट्यूब प्रोड्यूस। पोलन ट्यूब आपकी क्या होंगी? यहाँ से प्रोड्यूस होगी, ठीक है। सम प्लांट क्या होता है? अब ये पोलन ट्यूब कई प्लांट के अंदर, सम प्लांट में क्या होता है, वो पोलन ग्रेन्स जो आई हैं आपकी, वो मैंने आपको बताया था टू सेल स्टेज में सेड होती हैं। पोलन ग्रेन्स आर सेड एट टू सेल्ड कंडीशन। वो टू सेल्ड कंडीशन के अंदर क्या होती हैं आपकी? अटैच होती, मतलब टू सेल कंडीशन के ऊपर सेड होती हैं। दैट एक सेल तो उसमें क्या होती है? वेजिटेटिव सेल्स। सेकंड वन कौन सी होती है बेटा? जनरेटिव सेल्स। लेकिन कुछ प्लांट के अंदर मैंने आपको बताया था कि वो थ्री सेल्ड कंडीशन के अंदर क्या होती है? स्टेज के अंदर आपकी सेड होती हैं, आर सेडेड, जिसके अंदर आपका क्या होता है? एक तो वेजिटेटिव सेल्स होती है, दो क्या होती हैं आपकी? जनरेटिव सेल्स। जनरेटिव सेल्स आपकी दो होती हैं। लेकिन हमें लास्ट में क्या चाहिए? दो मेल गैमेट चाहिए। वो दो मेल गैमेट आपके कहाँ से आएंगे? वो दो मेल गैमेट आएंगे थ्री सेल कंडीशन के अंदर। वो मेल गैमेट आपके पोलन ट्यूब, जब पोलन ट्यूब आपकी बन रही होती है तो वहाँ पर एक जनरेटिव, मान लो किसी सेल के अंदर पोलन ग्रेन में टू सेल कंडीशन आई है, तो वहाँ पर जब पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही होती है तो वहाँ पर जनरेटिव सेल्स दो में डिवाइडेड हो जाएगी। जनरेटिव सेल्स किस में डिवाइडेड हो जाएगी? जो दो में। यानी आपको थ्री सेल कंडीशन चाहिए ही चाहिए। इन प्लांट सेट्स ऑफ थ्री कैल्शियम कंडीशन प्रोड्यूस, उसके अंदर पोलन्स हैं, दो मेल गैमेट पहले से ही हैं, बिगिनिंग स्टार्टिंग से ही दो पोलन ग्रेन जिसमें थ्री सेल कंडीशन है, और जिसके अंदर दो थी उसमें एक था, तो एक जनरेटिव सेल्स दो में डिवाइडेड हो जाएगी ड्यूरिंग पोलन ट्यूब ग्रोथ। पोलन ट्यूब ग्रोथ के दौरान उसके अंदर क्या हो जाती है बेटा? वो कंडीशन आपकी वो कंडीशन के अंदर डिवाइडेड हो जाएगी। अब जो दो सेल कंडीशन आपके पास बनी है, इसके अंदर ये आपको पूछा जाए कि वो कंडीशन आपको दो ही क्यों चाहिए? क्योंकि हमें एक से क्या बनाना है? जाइगोट डेवलप करना है, एक से हमें एंडोस्पर्म बनाना है। हम आगे टॉपिक में अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक बात बताऊं, इसके अंदर क्या लिखना है कि पोलन पिस्टल जो इंटरेक्शन है वो क्या है आपकी? इज ए डायनामिक प्रोसेस। एक क्या है? डायनामिक प्रोसेस है। इस डायनामिक प्रोसेस का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर जो आपकी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, इसका हिंदी वर्ड गति विज्ञान ये बोलते हैं हम इसको, लेकिन इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? इन्वॉल्विंग जो पोलन है, रिकॉग्निशन फॉलोड बाय, क्या लिखेंगे? फॉलोड बाय, या तो वो प्रोमोशन हो जाता है, उसका प्रोमोट होती है वो, और या इनहिबिशन द पोलन, या फिर वो पोलन का क्या होता है वहाँ पे? इनहिबिट हो जाती है पोलन। ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन उस केमिकल सिग्नल से ही रिस्पॉन्सिबल है कि वो पोलन ट्यूब बनाएगा कि नहीं बनाएगा, राइट टाइप की है कि नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो पोलन ट्यूब आपकी दो कंप्लीट होने के बाद इसके अंदर हम इसमें एक प्रोसेस पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अब मान लो आपको खुद को एक ऐसी पोलन प्लांट चाहिए जो आप डिजायरेबल करेक्टर चाहते हो उसके अंदर। जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वो क्या होता है इसके अंदर? देखो इसके अंदर का क्या पर्पज़ होता है इसका? हमारा पर्पज़ है टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना है वहाँ पे? टू प्रोड्यूस कॉमर्शियली सुपीरियर वैरायटीज़ चाहिए हमें,
ठीक है। हमें कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए सुपीरियर वैरायटी चाहिए, तो हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाना है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर आप डिजायरेबल पोलन ग्रेन आप डिजायरेबल स्टिग्मा के ऊपर सेट करवा सको। यानी इट इज़ ए मेथड, क्या लिखेंगे? इट इज़ ए वन मेथड इन विच ओनली डिजायर्ड, इसमें क्या लिखेंगे बेटा? ओनली डिजायर्ड पोलन ग्रेन, इसके अंदर जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन है आपकी, पोलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पोलिनेशन। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? यूज्ड फॉर पोलिनेशन एंड स्टिग्मा। स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड बाय कंटामिनेशन मतलब अनवांटेड पोलन से आप उसको क्या कर सकते हो? बचा सको। यानी आप क्या लिखोगे? अनवांटेड पोलन ग्रेन। अनवांटेड पोलन ग्रेन से आपने उसको स्टिग्मा को बचाया है, क्योंकि आप क्या चाहते हो? अपने डिजायरेबल प्रोसेस यूज करवाना चाहते हो। डिजायरेबल प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि आप जो डिजायरेबल जीन चाहते हो, आप उसी पोलन ग्रेन को उठा के और उस स्टिग्मा के ऊपर क्या करवा देंगे? हम सेट करवा देंगे आर्टिफिशियली। ठीक है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये दो प्रोसेस से अचीव्ड होती है। इट इज अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन से एंड बैगिंग प्रोसेस से। एक तो इमैस्कुलेशन प्रोसेस होती है, दूसरी क्या होती है बेटा? बैगिंग प्रोसेस होती है। ये दोनों प्रोसेस को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे कि इमैस्कुलेशन क्या होता है और बैगिंग क्या होती है। अभी हमने क्या पढ़ा है? अगर आपसे कोई पूछे कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक है, तो आप क्या लिखोगे? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जो है वो आपकी कहाँ से? पोलन ट्यूब बनने स्टार्ट होने से और माइक्रोबाइलर एंड तक जाने तक की प्रोसेस। माइक्रोपाइलर एंड से ही एंट्री क्यों करती है? क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको बताया था, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है बेटा? फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट होते हैं, है ना? जहाँ सर वो क्या होता है, उतना वहीं पर गैप होता है जिसकी वजह से क्या होती है? वो प्रोसेस आपकी कम वहाँ पे पोलन ट्यूब एंट्री करेगी। यानी माइक्रोपाइलर एंड में एंट्री करने तक और पोलन ग्रोथ स्टार्ट होने से वहाँ तक आपकी प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहलाती है। ठीक है, जैसी पोलन ग्रेन आके सेट हुई, उसके बीच की और माइक्रोपाइलर एंड तक की पूरी प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है बेटा? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप फिर नोटबुक में लिखना और इसके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो सोल्व करना। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इमैस्कुलेशन और बैगिंग क्या होती है। ठीक है बेटा।